सिचुएशन तो बनता है। नव्या खुश थी क्योंकि तय हो चुकी थी उसकी शादी, लेकिन कोई था जो चाहता था उसकी बर्बादी। ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर किसी ने उसे बेहोश कराया। ऋषि, उसे महसूस हुआ कि ऋषि की उंगलियां उसके बालों में घूम रही है। ऋषि, शादी से पहले प्लीज ये सब नहीं। कुछ देर बाद उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई और वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह नव्या का सर इतना भारी था कि उसकी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले ही पल फिर से डोरबेल की आवाज आई। उसे याद आया कि शादी तक वो ऋषि के साथ कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं ऋषि के साथ यहाँ? ओह गॉड! ऋषि प्लीज देखो दरवाजे पे कौन है। कुछ देर तक उसने ऋषि का इंतजार किया, पर जब वो नहीं आया तो नव्या खुद ही दरवाजा खोलने के लिए उठ गई। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि अगर ऋषि उसके सामने खड़ा था तो कल रात उसके साथ कमरे में कौन था। ऋषि, तुम बाहर कब गए? तुमने क्या हालत बना रखी है? अगर तुम्हारी बैचलर पार्टी खत्म होगी तो हम लंच करेंगे, बाहर चले, पर तुम तो अभी तक रेडी भी नहीं हुई। इतना कहकर ऋषि कमरे के अंदर आ गया। ऋषि बिस्तर की हालत और उस पर पड़ी एक जेंट्स टाई देखकर समझ गया था कि कल रात क्या हुआ होगा। ऋषि मेरी बात सुनो। तुम कल रात? ऋषि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ। डोंट यू डेयर! सब समझ आ रहा है। ये बिस्तर, ये टाई, ये वाइन का गिलास, सब समझ आ रहा है। 2 दिन में हमारी शादी है और तुम कल रात हो किसी और के साथ। नहीं ऋषि, ऋषि ऋषि मेरी बात सुनो। मैंने कुछ गलत नहीं किया ऋषि, शायद कुछ गलतफहमी हुई है। ऋषि! नव्या चिल्लाते हुए नंगे पैर ऋषि के पीछे दौड़ रही थी, लेकिन ऋषि ने उसे एक बार भी पलटकर नहीं देखा। वो सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। उसने तुरंत टैक्सी किया और ऋषि के पीछे चली गई। लेकिन सिन्हा पैराडाइज में उसका स्वागत एक जोरदार थप्पड़ के साथ हुआ। बेशर्म! मुझे शर्म आती है कहते हो कि तुम मेरी बेटी हो। शेखर के ठीक बगल में ऋषि खड़ा था, जिसे देखकर नव्या समझ गई थी कि उसने सब कुछ घर में बता दिया है। पापा, ये जो कुछ भी हुआ ना, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तुम भी अपनी माँ की तरह ही निकली, शेमलेस। अरे पहले उसने शेखर को चैन से नहीं जीने दिया और अब तुमने। क्या कमी रह गई थी ऋषि में जो तुम्हें किसी और के पास जाना पड़ा? अरे माँ, कम से कम आप तो बस करिए ना। पापा की तबीयत खराब हो रही है, इनका ध्यान रखिए। पापा। शिखा नव्या की सौतेली माँ थी और कनिका सौतेली बहन। कनिका, तुम तो मेरा यकीन करो, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है कल का। मैं ऋषि, ऋषि तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? तुम तो मुझ पे ट्रस्ट करो प्लीज, प्लीज। ट्रस्ट? ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। जिस लड़की से मैंने प्यार किया था वो तो रातों किसी और की हो गई थी। नहीं ऋषि, प्लीज ट्रस्ट मी। अब बस! तुम्हें जो ठीक लगता था तुमने किया, अब मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। नव्या के साथ बाकी घरवाले भी ऋषि शेखावत का इशारा समझ गए थे। ऋषि ने तुरंत अपनी उंगली से एंगेजमेंट रिंग उतारी और वहीं सबके सामने जमीन पर फेंक दी। ये रिश्ता मैं अभी के अभी खत्म करता हूँ। आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। आज के बाद अपनी ये मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना। ऋषि, ऋषि नहीं, ऋषि मैंने खबरदार! खबरदार! जो उसे रोकने की कोशिश भी की तो अब उससे जो कुछ कहूंगा ना मैं कहूंगा, और तुमने जो किया है ना उससे हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऋषि, ऋषि बेटा सुनो, प्लीज मेरा यकीन करो, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। मैं सच में, मुझे लगा कि मैं ऋषि के साथ थी। प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो प्लीज। कनिका प्लीज, तुम तो मेरा यकीन करो प्लीज। मैं बहुत प्यार करती हूँ ऋषि से, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज तुम पापा से बात करो, पापा तुम्हारी बात मानेंगे। प्लीज तुम बात करोगी ना पापा से? अभी कुछ बोलो ना कनिका। दीदी,
मैं क्या समझाऊं दीदी, क्योंकि मुझे पता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जो कुछ भी किया है वो तो मैंने किया है। कल रात में जिस कमरे में तुम थी उस कमरे में ऋषि नहीं, कोई और था। हाँ, लेकिन ये मत पूछना कौन था, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि अगर कोई ऋषि से शादी करेगा तो वो मैं होंगी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती, कर भी सकती हूँ। और देखो, मैंने ऋषि को तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। अब वो जिंदगी भर कुंवारा रह जाएगा, लेकिन तुम्हारी तरफ दोबारा पलट के कभी नहीं देखेगा। बचपन से तुमसे मैं नफरत करती हूँ और हमेशा तुमसे जीतती आई हूँ। लेकिन इस बार जब ऋषि ने तुम्हें प्रपोज किया तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार मैं हार जाऊंगी। Miss Navya, will you marry me? लेकिन देखो, मैं फिर से जीत गई। How dare you, कनिका? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? पापा, ये सब कुछ कनिका ने किया है। कनिका ने मुझे फंसाया। चुप! एकदम चुप! अब एक शब्द और नहीं। देख रहे हो अपनी बेटी की हरकतें? एक तो शेखावत परिवार के सामने हमारी इतनी इंसल्ट करवाई, ऊपर से माफी मांगने की जगह मेरी बेटी को मारने चली है। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। अब सिन्हा परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। पापा, और मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, कनिका। शिखा, मुझे कुछ पैसे दे देना। उसके पिता शेखर का फैसला उसे अंदर ही अंदर तोड़े जा रहा था। वो समझ चुकी थी कि अब उसे अपने ही घर को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अपना सामान लेकर वो घर से निकल गई। दिल्ली के सबसे बड़े ऑफिस के कैबिन में आहूजा इंडस्ट्रीज का मालिक अविनाश आहूजा अपने असिस्टेंट के साथ बैठा था। अविनाश 27 साल का यंग हैंडसम बिजनेसमैन था, जिसकी एक झलक के लिए भी लड़कियां तरसती थी। बिजनेस वर्ल्ड में उसकी काबिलियत के साथ उसके गुस्से की भी चर्चा होती थी। मतलब शशांक, तुम ये कहना चाहते हो कि कल रात में किसी लड़की के साथ था और तुम्हारे पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? सर, बहुत बड़ा ट्रैप था। आर यू आउट ऑफ योर माइंड शशांक? सॉरी सर, हमने बहुत कोशिश की बट लड़की का चेहरा नहीं दिख पाया। एक्चुअली सीसीटीवी सारे सामने से बंद थे, सिर्फ ये दिखाई दिया कि एक लड़की ने दूसरी लड़की को आपके कमरे में भेजा था। अविनाश सीसीटीवी वीडियो देखकर शॉक्ड था। शशांक, इस ऑर्डर के सारे एविडेंस मिटा दो। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कल रात किसी लड़की के साथ था। अगर ये बात मीडिया तक पहुंची तो मेरी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा। शशांक ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और अपने काम के लिए तेजी से निकल गया। अविनाश और शशांक ने उस लड़की की आइडेंटिटी पता करने की बहुत कोशिश की जो उस रात अविनाश के साथ थी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया था। इस बात को 6 साल बीत चुके थे। नव्या और अविनाश दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उस रात वो किसके साथ थे। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। 6 साल तक नव्या ने काफी परेशानियां झेली, पर उसके साथ एक ऐसी खुशी थी जिसने उसकी हर मुश्किल को आसान कर दिया था। उसने अब अकेले उस खुशी के साथ जीना सीख लिया था। पापा, पापा, नव्या, तुम्हें चंडीगढ़ आना है। प्लीज जल्द से जल्द टिकट कराओ। पापा,
मुझे सच में बुला रही है? हाँ बेटा। पापा सच में मुझे घर बुला रहे हैं? Oh God! आखिर क्यों बुलाया था शेखर ने इतने सालों के बाद नव्या को वापस? कौन सा सहारा था नव्या के जीवन में? आखिर कब तक अविनाश और नव्या इस बात से अनजान रहेंगे कि उन दोनों ने ही उस रात होटल में रात बिताई थी? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट FM पर।